हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम लोग हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया था। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है, जो इस प्रकार से है। 9 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता है 4 इंटू लाना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसको बनाने की तरफ, इसको सॉल्व करने की तरफ। किस तरीके से सॉल्व होगा? बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सॉल्यूशन, उसके बाद में हम लोग करते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और लिखते हैं 4 साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कोस कोस 2√5। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। इसको देखने के बाद में आपको क्या लगेगा? तो आप देखिएगा कि इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ। क्या बताना है? तो ये कि ये साइन में दिया हुआ है, ये आपने देखा कि ये साइन में दिया हुआ है, ये कोस में दिया हुआ है। तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन है नहीं, कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हमें या तो किसी एक को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, यानी साइन इनवर्स 1/√10 को कोस में, या फिर कोस को साइन के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोस को साइन के रूप में चेंज कर दूँ। तो आपको पता होगा 4 साइन इनवर्स 1/√10 और इक्वल टू ये साइन इनवर्स, ये हो जाएगा √1 - 2√5 का होल स्क्वायर। और ये कहाँ से हमने लिखा? और ब्रैकेट क्लोज, ये कहाँ से लिखा हमने? तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ये हमने कहाँ से लिखा। ये कहाँ से लिखा? तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? कोस इनवर्स √1 - x²। और इसी तरीके से कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 - x²। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया। तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस में डाटा गिवन था और हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए था, तो हमने ये वाला फॉर्म यूज किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? 4 साइन इनवर्स 1/√10 प्लस, और यहाँ पे फिर से साइन और इनवर्स और यहाँ पे रूट अंडर। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि क्या करना है। ये तो 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे अपॉन में 5। इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरीके का है 4, और यहाँ पे साइन को तो हम लोग लिखने वाले हैं साइन इनवर्स 1/√10 और फिर प्लस, और ये साइन जो है हमें दिख रहा है, इसको सिंपल फॉर्मेट में कर लेते हैं साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1, यानी ये 5 में से 1 तो रूट अंडर में जाएगा तो 1 बाहर आएगा तो 1, और नीचे 5 तो √5 रह गया। इस तरीके से हमने ये देखा कि ये हमें पहले क्या था? कोस था। आपने देखा कि पहले क्या था? कोस था। अब ये क्या हो गया है? तो आप अब देख रहे हैं कि ये साइन हो गया। बस इतना ही काम है, और इस काम से आगे आपको क्या करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको ये दोनों दिख गया होगा कि ये भी साइन में है, ये भी साइन में है। तो साइन में होने की वजह से हमारे पास क्या लगेगा? तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो वो होता है, पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा x इंटू √1 - y² प्लस और y इंटू √1 - x²। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 इंटू, आई थिंक आपको दिख रहा हो, और साइन का हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/√10। और फिर आपको पता चल रहा होगा कि दूसरे वाले का रूट अंडर, तो दूसरे वाले का रूट अंडर यानी 1 - 1/5 रूट अंडर का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। फिर इसके बाद में प्लस का साइन, और फिर यहाँ पे √5
और दूसरे वाले यानी x का स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से अब हम लोग एक स्टेप, आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, आपको दिख रहा हो 4, और यहाँ पे क्या देखने में पता चलेगा आपको कि ये है साइन इनवर्स, और ये कुछ इस तरीके से 1 अपॉन रूट अंडर 10, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ, यहाँ पे आपको जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये तो 1 और ये रूट 2 स्क्वायर से कट जाएगा तो 5, तो रूट के अंदर हो जाएगा 5 माइनस 1 और अपॉन में 5। फिर आगे बढ़िएगा तो प्लस का साइन, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 1 बाय रूट अंडर 5, और यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर रूट अंडर 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, और 10 से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 माइनस 1 अपॉन में 10, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। और यही चीज़ हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू साइन इनवर्स, और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखिए क्या ये वाला टर्म आपको हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 10, ठीक है, और ये वाला टर्म 5 में से 1 गया तो बचेगा 4 अपॉन में 5, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 का रूट यानी 2 और अपॉन में रूट अंडर 5 और इनटू में, और फिर प्लस का साइन, और इसके लिए फिर लिखते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5, और ये वाला जो टर्म है वो 10 में से 1 गया तो 9, और 9 का होता है रूट 3, और ये हो जाएगा नीचे वाले का रूट अंडर 10, और इस तरीके से हमने ये देखा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखने पर पता चल रहा है कि साइन इनवर्स लिखना है और ये इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 रूट अंडर 50 प्लस ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 50। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से 50, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 और 10, तो 10 और फिर 10 और 5 दोनों रूट अंडर में है तो रूट अंडर, और ये 10 और 5 को गुना करने पे आ गया। तो इस तरीके से हमने देख लिया। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे कुछ आएगा आपको साइन इनवर्स 5 बाई रूट अंडर 50। अब क्या करना है भैया हमको, तो इसको एक दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए, क्या, तो ताकि सिंपल हो जाए, तो ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स, और ये कुछ इस तरीके से 5 को हम रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, और रूट 50 को हम लोग रूट क्या लिख सकते हैं 2 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5। आपको गुना भी करके देख लीजिएगा तो किस तरीके से आएगा, तो ये 5, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई से 5 आ रहा है, इन दोनों मल्टीप्लाई से कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और 2 के मल्टीप्लाई से कितना आ जाएगा 25 आएगा, सॉरी, और ये 2 के मल्टीप्लाई से 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा ये दोनों 5, ये रूट अंडर 5 इस दोनों रूट अंडर 5 से कट रहे हैं, और इस तरीके से हमने क्या देखा कि 4 साइन इनवर्स ये है हमारे हाथ में रूट अंडर 2 ये चीज़। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कुछ होने वाला है इस तरीके से 4, और ये वैल्यू होता है किसका पाई बाय 4 का, तो 4 से 4 कट गया, हमें लाना क्या था पाई। इस तरीके से RHS ये हमें क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो वो है कोस, और उसके अंदर लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम लोग चलते हैं इसको प्रूफ करने की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आप देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। आफ्टर LHS हम लोग इधर से चल रहे हैं इक्वल टू कॉस इनवर्स, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स x, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें, ये लाना है 1 माइनस 2x स्क्वायर, और इससे इस गिवन डाटा से। तो आपको कभी भी इस फॉर्मेट में दिखे, फॉर्मेट याद रखना बहुत ज़रूरी है मैथ में, और ये फॉर्मेट याद रहता है बार बार प्रैक्टिस से।
तो आपको तो जब कभी भी दिखे कोस बाहर हो अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी हो, यानी डिफरेंट आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हो, तो आप क्या कीजिएगा, उसको लेट कर लीजिएगा। यानी अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, इसको हम क्या करने वाले हैं, तो लेट करने वाले हैं। यानी हमने लेट क्या किया, तो लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, हमने यही लेट कर लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा लेट करने से, तो अभी पता चल जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, आपको पता चल गया यहाँ से। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ से जब ये वाला यहाँ पे हम फॉर्मूला लग रहे हैं, तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से कोस और ये हो जाएगा 2 और इन साइन इनवर्स को हमने क्या पुट किया है, तो थीटा, तो ये कोस 2 थीटा। अब ये कोस 2 थीटा, तो यहाँ पे नाव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी नाव कोस 2 थीटा, और क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि कोस 2 थीटा 1 माइनस कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अभी हमारे पास साइन, ये देखिए क्या है, साइन थीटा है ऑलरेडी लिखा हुआ, तो हम इसी फॉर्मेट को यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो एकदम हूबहू 1 माइनस 2, और हम लोग जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर क्या है, साइन थीटा क्या है, एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही हमें क्या करना था, लाना था। तो देखिए यहाँ से ये हमने लाया, तो ये हो गया हमारा RHS। और भी कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आपको ये डायरेक्ट एक फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ तक चला था, और हम लोग क्या करते हैं इसको, कि हम लोग जानते हैं कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोस 2 थीटा, तो कोस को उधर भेज दीजिए या फिर यहीं पे रहने दीजिए, तो कोस हो जाएगा, और ये 2 को वहीं छोड़ दीजिए, और हम लोगों ने थीटा को क्या माना है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स मान लिया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 और स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा एज्यूम किया था तो हमने एक्स स्क्वायर, तो यही तो हमें लाना था पूरा क्वांटिटी। तो ये दूसरा मेथड है, और ऊपर का वो जो है वो सटीक मेथड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, यानी नाइन्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो नाइन्थ का थर्ड क्वेश्चन कहता है कोस, आई थिंक आपको दिख रहा हो, कोस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, ये कहता है। और एक एक्स ग्रेटर देन कितना दिया है, 1, ग्रेटर इक्वल टू। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं, और ये लिखते हैं कोस, और यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज, बस इतना ही। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। अब मैं यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, क्या बताने जा रहा हूँ, तो ये बस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा आपको, बट यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला याद रहना चाहिए जो कि अभी बहुत यूज का होने वाला है। क्या क्या, तो सबसे पहला फार्मूला है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कौन कौन, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2, ठीक है। दूसरा ये कि tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी कितना होता है, π/2। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। और साथ में आपको याद रखना पड़ेगा क्या, तो कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1,
ये फार्मूला दोनों सेम है। और भी होता है टेन के फॉर्मेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए और ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहाँ से पढ़ा होगा? तो 11th क्लास में। बट ये तीनों यानी ऊपर के जो तीन हैं इसे आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो यही फार्मूला का यूज़ अभी होने वाला है। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो नथिंग बट पाई/2। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कोस, और ये हम लोग चूंकि जानते हैं कितना है पाई/2, तो कोस पाई/2 क्या होता है 0। और यही हमारा आंसर था RHS। और इस तरीके से ये हमने साबित कर दिया। अब ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी लिखा है यानी ये वाला आपको दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है देखते हैं उसको भी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम उसको देखिएगा, मैं वहीं पे भी सॉल्व कर सकता था बट मैंने आई थिंक नो 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 एक मिनट, हाँ चलिए आपको दिख रहा है। तो 1/2 और फिर उसके बाद में कोस इनवर्स एक्स और इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 है, ठीक है। और इक्वल टू में फिर से कोस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 है, और फिर इक्वल टू है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस एक्स है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन और LHS से चल रहे हैं क्या, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ से एक क्वांटिटी से, पिछले ही क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में जाना हो तो आपको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेट करने वाले हैं। तो लेट क्या करने वाले हैं देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि हम कुछ इस तरीके से लेट करते हैं इसको, कि लेट यहाँ पे लेट कर लिया हमने कि थीटा इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स, मतलब ये पूरी क्वांटिटी को हमने लेट कर लिया। अब पूरी क्वांटिटी को लेट करने से क्या होगा, 2 इधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। अब जो ही कोस इनवर्स 2 थीटा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, कोस को इधर भी ला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा इक्वल टू एक्स। सिंपल सी बात है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि कोस 2 थीटा, चलिए डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, कोस 2 थीटा, यानी कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, तो हमें यहाँ से चाहिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेट। तो कोस 2 थीटा, तो हम इसको क्या करने वाले हैं देखते चलिए, बिल्कुल आराम से तसल्ली पूर्वक आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपने देख लिया। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ से साइन चाहिए। साइन किस तरीके से मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग कोस को उधर भेजते हैं और उसको उधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। आप केवल देखते चलिए, आराम से देखिए क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, तो 2 नीचे अपॉन में चला जाएगा, यानी हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 1, यानी सॉरी 2 हमने लाया था ना 2। और इस तरीके से इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या बचा हमारे पास में 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, और स्क्वायर इधर आएगा तो वो आएगा रूट में, तो ये रूट चढ़ गया।
अब यहाँ से क्या करना है, तो आप देखिएगा हमें चाहिए था थीटा, क्योंकि हम लोगों ने क्या जूम किया था थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आई थिंक आपको दिख रहा हो, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ देखने के बाद में आपको रियलाइज हो गया होगा कि हम नेक्स्ट स्टेप जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं आप बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर ये 1 का 1 माइनस और कोस 2 थीटा क्या है, कोस 2 थीटा देखिए, तो कोस 2 थीटा हमने पहले ही लिख रखा है एक्स, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं एक्स अपॉन में 2। तो देखिए तो हमारे पास एक टर्म तो आ गया, ये वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, RHS से प्रूव्ड। इसी तरीके से यानी यही मेथड यूज अब हम यहाँ पे करेंगे वंस अगेन। तो यहाँ फिर से हम लोग जानते हैं दूसरी बार, वी नो दैट, क्या जानते हैं इस बार, तो इस बार हम लोग जानते हैं कि कोस यानी यही वाला फॉर्म कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, तो बिल्कुल सिंपल, तो 1 को इधर लाने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर आया हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। समझ में आ गया क्या क्या किया हमने, 1 को इधर ले आया, 2 को इधर ही छोड़ दिया। इस तरीके से हमने क्या देखा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ का 2 हमने बटा में गिरा दिया। इस तरीके से हमने क्या देखा, कोस थीटा इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, अब जो ही यहाँ तक हमने देखा तो हमें चाहिए था थीटा, क्योंकि हम एज्यूम क्या किया है थीटा, यानी लेट हमने क्या किया है थीटा, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। अब यहाँ पे हमारा मेन चीज़ आता है क्या, कि हमें यहाँ पे दिखना चाहिए भाई कि ये क्या है, मतलब ये थीटा इक्वल टू आप देखिएगा तो कोस इनवर्स और रूट अंडर 1 प्लस, अब कोस 2 थीटा क्या है, चूंकि आपको पहले ही एक बार फिर बताया था, फिर से कह रहा हूँ कोस 2 थीटा क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं x और अपॉन में 2। और हमें देखिए क्या लाना था सेकेंड टाइम, ये लाना था, तो हमने ये भी ले आया, ये किससे हो गया, तो ये भी RHS से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हमें लाना है 10। अब 10 लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग इसलिए चूंकि हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, वी नो दैट, इस बार फिर हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, हम वो फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा। अब tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस 2 थीटा, और होता है एक रूट अंडर 1 प्लस कोस 2 थीटा। यानी इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और साइन बटा कोस क्या होता है tan थीटा, यानी ये चीज़। और हमें क्या पता है 2 थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और याद होगा क्यों नहीं, क्योंकि आपने 11th क्लास में इसी चीज़ को पढ़ के आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें चाहिए क्या चाहिए था थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स रूट, बोथ का दोनों का रूट देख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस 2 थीटा। इस तरीके से देखने पे फिर आपको क्या लगेगा यहाँ पर कि इसको तो हम चेंज कर देंगे, तो चलिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, चलिए इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो tan इनवर्स
रूट अंडर, यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस एक्स, कितना है 1 माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये वाला हमारे पास आंसर आया, बट जब आप यहाँ देखिएगा यानी क्वेश्चन की तरफ देखिएगा तो आपको क्या रियलाइज होगा, अरे क्वेश्चन तो मैच ही नहीं हो रहा इससे, ये तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स है और यहाँ हमने इतना लाया है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। अरे नहीं, गड़बड़ नहीं है, इसको बस क्या करना है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दिमाग, तो अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोबारा क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और रूट अंडर क्या लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स को दोनों तरफ गुना कर देते हैं 1 प्लस एक्स, ये रेशनलाइजेशन नहीं है 1 प्लस एक्स, तो गुना करने पर क्या आएगा, तो गुना करने पर आप देखिएगा tan, ये बस एजम अपने से खुद से किया हुआ है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स ये इसका ये जब आप डिनोमिनेटर यहाँ पे कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे रेशनलाइजेशन क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, तो ये इसके साथ क्या होगा माइनस और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा एक्स इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब रूट से बाहर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। इस तरीके से थीटा इज इक्वल टू आपने देखा कि क्या है, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये है लिखा हुआ और यही हमें लाना था। तो ये भी किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर, यानी ये भी हमने किसके क्या कर दिया, प्रूव। इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं अपना साइन कर लेता हूँ। तो आपको हर क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोगों को कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू, आई थिंक आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से, वाई इक्वल टू tan इनवर्स क्या है एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई है, इंटू है एक्स वाई और फिर प्लस रूट अंडर बहुत बड़ा रूट है तो बहुत बड़ा रूट ले लेते हैं और उसके अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद में लिखा हुआ है 1 माइनस वाई स्क्वायर और उसके नीचे लिखा हुआ है, यानी इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो y इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स रूट अंडर और ये लिखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने, तो इसको अब बनाना है हमें। किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक दिमाग चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है तो आप डेफिनेटली इसको बना लीजिएगा, अन्यथा नहीं है तो आप नाक रगड़ के मर जाइएगा, फिर भी आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए इसके लिए क्या करना है, देखिए मैथ क्या है, सोचने का तरीका है, मतलब कि क्वेश्चन को डील करने का तरीका, यही तो हमें पता चलता है अलग अलग क्रिटिकल सिचुएशन में बंदा किस तरीके से सोच सकता है, यही हमें मैथ सिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इसको देखिए गौर से। तो ये लिखा हुआ है LHS और इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। अब देखिएगा तो ये तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों का दोनों अलग अलग वे में है, ये साइन है तो ये कोस है और लाना tan में है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो दोनों को हम एजम्पशन करके चलते हैं, यानी दोनों को मान के चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि लेट करने वाले हैं हम अभी दोनों को। तो दोनों को लेट करने से बहुत कुछ फ़ायदा होगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदा होगा हमें। तो आप इसको और भी कई तरीके से बना सकते हैं, बट मैं अभी प्रीफर नहीं करूँगा। चलिए फिर भी मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, त्रिभुज वाला अभी नहीं बताऊँगा, पहले दूसरा तरीका है जो कि फार्मूला बेस्ड है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस ये भी हो जाएगा साइन इनवर्स, यानी कोस को हमने चेंज कर दिया किस फॉर्मेट में,
तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं बताऊंगा नहीं कि किस फॉर्मूले पर इसको मैंने चेंज किया, तो आपको नज़र आ गया होगा कि ये क्या हुआ है यहाँ पर। अब आपको पता है कि यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो क्या करना है, तो इन दोनों को साइन इनवर्स के फॉर्म में निकालना है। तो साइन इनवर्स क्या होगा, तो देखिए साइन इनवर्स तो x और इसका उल्टा। क्या समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं इसे? तो देखिए अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल आराम से देखते जाइए क्या होने वाला है। तो ये जो साइन इनवर्स x है इसको मल्टीप्लाई किए हम, फिर यहाँ पे क्या होता था, यहाँ वाले टर्म का रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ से प्लस, यानी यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस का साइन। चलिए मैं इसको ना ट्रायंगल वाले मेथड से बता देता हूँ। ट्रायंगल वाले मेथड से आसान लग रहा है सॉल्यूशन करना, ताकि आपको भी इजी पड़े और मुझे भी इजी पड़े। इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ट्रायंगल मेथड क्या है, तो एक बार लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं इसको, तो लेट हम लोगों ने किया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला हमें, x। अब यहाँ से हम ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल बनाने से क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे देखते चलिए। ट्रायंगल बनाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये ट्रायंगल है हमारे पास थीटा, और थीटा के सामने ये होता है p बट्टा h। तो आपको पता होगा साइन थीटा क्या होता है, तो px ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिटेल जाने की। अब यहाँ से हमें कोस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन बनाते समय, तो इसलिए हमने पहले ही लिख लिया कोस थीटा। और कोस थीटा कितना हो जाएगा, तो b बाई एच। तो b कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1। चलिए यहाँ पे एक साइड का तो क्लियर हो गया है, यानी इसका। और दूसरा लेट करते हैं, यानी हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं पतली सी, और लेट दूसरे के लिए। तो इसके लिए लेट करते हैं, तो ये लेट क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए वाई इक्वल टू फाई। हमने क्या मान लिया, फाई। तो फाई यानी कोस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। अब यहाँ से हमें फिर बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल में यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, फाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, तो यहाँ से चाहिए हमें साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, तो p बाई एच, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1। ये दोनों क्वांटिटी हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए वो देखिए, तो हमें चाहिए यहाँ से, और ऐसा क्यों किया, हमें चाहिए इस थीटा को और इस फाई को जोड़ने वाला, यानी वी नो दैट हमें 10 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो 10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ पे 2 थीटा है, यानी एक अगेन क्वेश्चन से चलें अकॉर्डिंग टू नाउ करके हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ। क्वेश्चन से चलिएगा तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ है। अब यहाँ से हमें tan के फॉर्मेट में लाना है, तो tan के फॉर्मेट के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इसको क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आप इसको सोचिए कि हम यहाँ से क्या क्या tan लाने के लिए करेंगे। तो tan थीटा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं tan थीटा, यानी tan थीटा कितना, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू होगा साइन थीटा प्लस फाई, और नीचे क्या होगा, कोस थीटा प्लस फाई। इस तरीके से बस इतना ही चाहिए। मतलब हमें कौन कौन सा क्वांटिटी नहीं पता है, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी कोस के फॉर्म में। बट हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से, हम लोग जानते हैं यहाँ से कि tan इनवर्स
थीटा प्लस फाई इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्स नहीं, इक्वल टू साइन थीटा, यानी इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस फाई प्लस कोस, क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन फाई, समझ में आ गया होगा। अपॉन में ऊपर वाला का एक्सपेंड कर दिया, नीचे वाले को भी एक्सपेंड कर देते हैं इसी तरीके से, तो इसका हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस फाई, और जब यहाँ प्लस होता था तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो ये चीज़ देख लिया हमने। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, तो बिल्कुल आसान है, देखते चलिए बस। ये 10 को हम उधर लेके जा रहे हैं, 10 को कहाँ लेके चले गए उधर, तो ये बचा थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स, और ये पूरा तो ये क्या है साइन थीटा इंटू कोस फाई प्लस कोस थीटा इंटू साइन फाई, अपॉन में हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। और इस तरीके से आप लोगों ने देखा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, मंजिल एकदम सामने दिख रहा है, झलक रहा है। तो आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा आपने क्या माना था, तो ये माना था साइन इनवर्स एक्स, और इसको क्या माना था फाई को आपने, तो ये भी लिख दीजिए कोस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है tan इनवर्स, और यहाँ पे कुछ होने वाला है तो साइन, इसको साइन थीटा क्या है अपने पास, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं एक्स। इसके बगल में क्या लिखना है हमें, तो कोस फाई, तो कोस फाई हमने निकाला है भाई, तो देखिए कितना है वाई, वाई दिया हुआ है इनटू में, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का साइन दे दिया भाई, और ये क्या है कोस थीटा, कोस थीटा कहाँ है, तो देखिए कोस थीटा हमने निकाला है, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है साइन फाई, तो साइन फाई कहाँ पे है खोजिए साइन फाई, तो ये सॉरी साइन फाई है, तो देखिए साइन फाई यहाँ पे है, तो साइन फाई कितना है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में अभी देखते चलिए कुछ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना निकाला हमने भाई, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या चाहिए कोस फाई, तो कोस फाई हमने निकाला हुआ है, देखिए कितना हो गया वाई, तो इसको भेज देते हैं आगे वाई, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है एक्स, और साइन फाई कितना लिखा ले हम लोगों ने, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। फाइनल इसलिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने उठा करके आपके सामने पटक दिया, और यहाँ पे क्या होने वाला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स, और इसको अच्छे तरीके से लिख लेने का एक्स प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा आपको y इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इस तरीके से आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन को उठा करके हम आपके सामने साबित कर दिए। इस तरीके से ये क्या हो गया प्रूव्ड होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का दूसरा है। क्या कहता है 10 का दूसरा हमारे पास, तो वो कहता है कि tan इनवर्स एक्स, आई थिंक आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू 1/2, और ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और यहाँ से एक लाइन खींच कर देते हैं पहले ही, और ऊपर लिखना है 2x प्लस वाई, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और 1 माइनस एक्स वाई, और अपॉन में होने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये इस तरीके का फॉर्मेट कुछ हमें दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ही कुछ
चेंजेस करते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सहूलियत के लिए आपके मैं क्या करने चाह रहा हूँ, तो देखिए क्या करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस 2 को मैं इधर भेजने वाला हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, तो इन दोनों के सहायता से इन दोनों को क्या कर सकते हैं आप, तो देखिएगा तो इन दोनों में कोई फार्मूला नज़र आ रहा है, तो 2 tan का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स आप लोग जानते हैं x प्लस वाई, समझ में आ रहा होगा, और 1 माइनस एक्स वाई कुछ किया हमने, बिल्कुल, और यहाँ पे क्या हो गया फिर से लिख दिया हमने साइन इनवर्स 2x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई और अपॉन में कितना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना ही। अब यहाँ से देखिए ये tan है और ये साइन है, तो 2 tan इनवर्स का एक फॉर्मूला ही होता है साइन के फॉर्म में, मतलब वो क्या फॉर्मूला है, तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं LHS से क्या लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स और ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। अब ये फॉर्मूला है यहाँ पे क्या कहता है, तो इतना बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो देखते हैं हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं यहाँ पर 2 tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इतना बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला 2 tan x का, तो ये सपोज कर लेते हैं x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिएगा 2 इंटू और यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस यानी 1 प्लस होता है 1 प्लस और ये पूरा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये पूरा सॉल्व किया। ये फार्मूला अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको दिमाग में आ जाए कि 2 tan इनवर्स x फार्मूला है, ये फार्मूला है क्या है 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्मेट आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मेट तो ध्यान में आना चाहिए कि 2 यानी ये क्या बोलते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मेट लिखा हुआ है ऊपर में। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना है, बस इतना सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बनाना है इसको, ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। तो इसको सॉल्व करना ही सबसे बड़ा चैलेंजेस है कैलकुलेशन करने में। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स और ये कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये 2 को ऊपर हम लोग लिख देते हैं, तो 2 अगर आप चाहते हैं तो बाहर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारे पास इतना ही अभी रहने दीजिए। नीचे वाले को पहले कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में हम लोग काम करना चालू करेंगे। तो देखिएगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कुछ इस तरीके से x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो कुछ टर्म ऊपर जाएगा, जैसे क्या क्या टर्म जाएगा, तो ये तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर होने से ये इसके साथ में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 माइनस एक्स वाई का
होल स्क्वायर ऊपर जा कर के और इसके साथ में प्लस का साइन, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया किस तरीके से किया हमने। और अपॉन में नीचे क्या होने वाला है, तो नीचे होने वाला है जो इसका अपोजिट था, यानी अपोजिट क्या था, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर यानी ये जो टर्म दिख रहा है यानी 1 प्लस एक्स प्लस वाई, उसका नीचे कितना पलट करके कितना हो जाएगा, तो आप देखिए। तो कुछ कह रहा है क्या मेरा फ़ोन, हाँ कुछ कह रहा है बिल्कुल। तो हमने देखा क्या कि ये वाला जो टर्म था इसको यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये वाला टर्म ऊपर नहीं लिखाएगा, नीचे ये वाला टर्म लिखाएगा, यानी नीचे का जो चीज़ था वो ऊपर पलट जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ब्लैक वाले से ही लिख देते हैं x प्लस वाई, और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इनटू में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। तो ये वाला टर्म नहीं है कुछ भी, ठीक है, और इसके वो भी प्लस में होगा यहाँ पे। अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखते क्या हैं, तो कुछ देखिए साइन इनवर्स, और यहाँ पे आगे हम लोग लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। तो हम लोग उसी तरीके से रहने देते हैं 2x प्लस वाई, और अपॉन में इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, तो यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स वाई 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और अपॉन में अभी चल ही रहा है हमारे साथ में क्या, x प्लस वाई और रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिएगा तो ये वाला चीज़ इसके साथ कट गया, एक कट गया, और ये वाला एक्स वाई ऊपर के साथ कट जाएगा, मगर यहाँ पे तो गलत सिनेरियो हो गया कुछ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये भी स्क्वायर था ना, ये भी स्क्वायर है, तो ये वाला एक्स इसके साथ कट गया, नीचे ये बच गया। अब हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का क्वांटिटी बच गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और ये प्लस में बचा था तो इसको पहले अंदर वाला क्वांटिटी, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है हम लोगों ने कुछ, तो देखिए इसको कुछ यहाँ पे ये वाला टर्म को डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, या फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से इस वाले जगह पे आइए, ये हो जाएगा साइन, और इसको भी आप नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा 2x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये बड़ा सा लाइन, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, तो ये लाइन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर सही रहेगा, साइन इनवर्स, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और ये पलट के चला जाएगा ऊपर, यानी 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कुछ 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और प्लस में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, फिर से तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको साइन इनवर्स, और ये यानी स्क्वायर वाला ये पार्ट इससे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कीजिएगा और इसको भी एक्सपेंड कीजिएगा, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा 2x प्लस वाई, और यहाँ पे एगो बच गया था, स्क्वायर था ना, तो 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में एक्सपेंड करिएगा इसको, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस में 2x वाई, और फिर ये वाला प्लस का साइन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर
2xy। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ होने वाला है 2xy और 2xy कैंसिल, और इस तरीके से यहाँ पे हम लिख दे, ये वाला टर्म को कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा साइन और साइन इनवर्स। चलिए थोड़ा सा माफ़ी कीजिएगा, ये इतना के लिए हम दूसरा पेज यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 जो ऊपर में था 2x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अपॉन में यहाँ पे जब देखिएगा इसको तो एक्स स्क्वायर है, 2xy स्क्वायर है, तो इसको जब कॉमन लीजिएगा यानी xy को यहाँ से कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर इसमें तो बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें यही लाना था और हमने ये ले आया। तो इस तरीके से देखा आपने कि कैसे आया। तो चलिए हम लोग आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और ये हमें लाना था और ये हमने RHS से प्रूव कर दिया। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, जाते जाते आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे तो हाफ लिखा हुआ है, 1/2 यहाँ पे आपने कैसे लाया। तो अब मैं बता दूँ कि ये फिर गौर से समझिएगा कि यहाँ पे 2 को हमने इधर भेज दिया था, 2 यहाँ आ गया था, और यहाँ पे केवल हमें ये वाला पार्ट लाना था। समझ में आया, और हमने ये वाला पार्ट को सॉल्व किया था। तो चलिए ठीक है, बाकी आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।